एवरीवन, मैं मनोज यादव। आप सब कैसे हैं? होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज हम लोग पाइथन का टॉपिक 3 देखेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि पाइथन के सिंटैक्स क्या होते हैं। यानी फर्स्ट पॉइंट हम लोग जो कवर करेंगे वो है सिंटैक्स ऑफ पाइथन। उसके बाद हम लोग बात करेंगे पाइथन में वेरिएबल्स हम लोग कैसे यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे पाइथन नंबर्स, यानी पाइथन में हम लोग जो नंबर्स यूज करते हैं वो कौन कौन से नंबर यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग टॉपिक फर्स्ट, यानी सिंटैक्स ऑफ पाइथन। तो सिंटैक्स ऑफ पाइथन में सबसे पहले देखें कि हम लोग सिंपल एक प्रोग्राम अगर बनाना हो तो उसको कैसे हम लोग लिखेंगे। तो ये जो लाइन है प्रिंट, उसके बाद ब्रैकेट में डबल कोट्स के अंदर हेलो वर्ल्ड, इसका मतलब ये है कि ये जो प्रिंट है इस फंक्शन का काम होता है किसी भी मैसेज या वेरिएबल को प्रिंट करना। उसके बाद यहाँ पे हेलो वर्ड लिखा है डबल कोट्स के अंदर। तो जैसे इस प्रोग्राम को लिखने के बाद हम रन करेंगे तो हमारा आउटपुट जो है वो आ जाएगा हेलो वर्ड। सेकेंड है कमेंट लाइन। अगर पाइथन में अगर हमको कमेंट लाइन पास करनी होती है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं हैश। ये हैश साइन यूज करते हैं। उसके बाद जो भी हम लिखेंगे वो कमेंट लाइन बन जाएगी। जैसे यहाँ पे है दिस इज अ कमेंट, तो ये जो कमेंट है हैश के साथ लिखा गया है, ये सिंगल लाइन कमेंट है, सिंगल लाइन कमेंट। उसके बाद लिखा है प्रिंट हेलो वर्ड। तो इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो सेम एग्जैक्टली यही वाला आउटपुट आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या है कि मल्टी लाइन कमेंट, या इसको बोलते हैं डॉक स्ट्रिंग। डॉक स्ट्रिंग का मतलब ये है कि यहाँ पे हम लोग मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग बना सकते हैं। लेकिन अगर मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पे 3 जो है हम लोग डबल कोट्स लगाते हैं, तो उससे हमारी जो लाइन होगी वो मल्टी लाइन बन जाएगी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो भी हम कमेंट लाइन यूज करते हैं वो नॉन एग्जीक्यूटेबल लाइंस होती है। यानी जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो उसका उस लाइन का हमारे प्रोग्राम पे कोई असर नहीं पड़ता है। ये कमेंट लाइन सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन पर्पज के लिए होता है, ताकि अगर आपने प्रोग्राम बनाया है तो किस डेट टाइम पे और किस राइटर के थ्रू ये प्रोग्राम बनाया गया तो उसका डिस्क्रिप्शन हम लोग देते हैं कमेंट में। तो प्रोग्राम में लिखा है प्रिंट हेलो वर्ड, इसका मतलब ये है कि जैसे हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो एग्जैक्टली यही आउटपुट आ जाएगा। नेक्स्ट वेरिएबल्स, पाइथन वेरिएबल्स। तो पाइथन वेरिएबल्स अगर हम लोग को डिक्लेयर करना होता है, बनाना होता है, तो कैसे बनाते हैं? क्रिएट वेरिएबल। तो एग्जांपल हम लोग देखते हैं x इक्वल टू 5। तो ये जो x है ये है वेरिएबल, और इस वेरिएबल में 5 असाइन है, यानी कि ये जो 5 वैल्यू है वो x में स्टोर है। नेक्स्ट y इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर जॉन। तो ये जो डबल कोट्स में जॉन लिखा है इसका मतलब ये है कि ये हमारा स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग स्टोर हमारा y में, यानी y इक्वल टू डबल कोट्स में जॉन है। तो ये जो है डबल कोट्स का मतलब ये स्ट्रिंग है जो कि y में स्टोर है। नेक्स्ट x ब्रैकेट में प्रिंट x। तो x का मतलब कि x में क्या स्टोर है, x में स्टोर है हमारा 5। उसके बाद प्रिंट y, तो y में क्या स्टोर है, जॉन। तो दोनों हमारा आउटपुट आ जाएगा। आउटपुट क्या हो जाएगा, आउटपुट जो है आ जाएगा कि x में 5 और y में जॉन। तो ये जो है आउटपुट आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बोथ टेक्स्ट एंड नंबर्स आउटपुट। बोथ आउटपुट का मतलब ये है कि टेक्स्ट भी आ जाए और जो भी हमने वैल्यू दी होगी या वेरिएबल दिया होगा वो प्रिंट करेगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पे प्रोग्राम लिखा है कि x
इक्वल टू ऑसम, मतलब ये जो टेक्स्ट है वो स्ट्रिंग है हमारी। तो ये स्ट्रिंग हमारा की स्टोर कहाँ पे है, एक्स के अंदर। उसके बाद हमने लिखा है प्रिंट पाइथन, लेकिन ये जो पाइथन में लिखा है वो डबल कोट्स में लिखा हुआ है और यहाँ पे एक प्लस हमने लगाया हुआ है। तो इस प्लस का मतलब होता है कंकेनेट, यानी कि जोड़ना, यानी ज्वाइन करना। किसको ज्वाइन कर रहा है, पाइथन इज और एक्स की वैल्यू, यानी एक्स में क्या स्टोर है, ऑसम। तो ये हमारा पाइथन इज हमने टेक्स्ट मैसेज में लिखा हुआ है और ऑसम कहाँ स्टोर है, एक्स में। तो ये हमारा आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऐड वेरिएबल टू अनदर वेरिएबल। अगर एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में ऐड करना है तो उसके लिए हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि x इक्वल टू पाइथन इज और y इक्वल टू ऑसम। ये दोनों क्या है, हमारा स्ट्रिंग है, ये भी क्या है, हमारा स्ट्रिंग है। हमने अब लिखा है कि y इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। इसका मतलब क्या है कि x में क्या स्टोर है, पाइथन इज, एंड y में क्या स्टोर है, ऑसम। ठीक, तो हमने इन दोनों स्ट्रिंग को हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं, यहाँ पे प्लस ऑपरेटर से, यानी प्लस का मतलब हमने बताया कि ज्वाइन करना, हम ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद इसका जो आउटपुट है वो आ जाएगा पाइथन इज ऑसम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पाइथन नंबर्स। पाइथन में हम लोग नंबर्स जो डिफाइन करते हैं वो कौन कौन से नंबर होते हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो वेरीफाई द टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि हमको ऑब्जेक्ट को वेरीफाई करना होगा। जैसे हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है कि x इक्वल टू 1, तो हमको कैसे पता चलेगा कि x जो है किस टाइप्स का ऑब्जेक्ट है। ठीक, उसी तरह से हमने y इक्वल टू 2.8 लिखा हुआ है और z इक्वल टू 1j लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमको कैसे पता चलेगा कि एक्स वाई जेड तीनों का ऑब्जेक्ट क्या है। तो उसके लिए हम लोग एक दूसरा फंक्शन कॉल करते हैं जो है टाइप। इस टाइप फंक्शन का काम ये है कि ये बता देता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट का टाइप है वो कौन सा है, इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, कॉम्प्लेक्स है, कौन सा है। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं प्रिंट ब्रैकेट के अंदर टाइप और किसकी वैल्यू का हमको पता करना है ऑब्जेक्ट, तो वो है एक्स का। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स। तो एक्स का जो टाइप है, एक्स का जो टाइप है यहाँ पे आउटपुट में दिख गया INT, यानी कि इंटीजर। उसी तरीके से y, इसी तरीके से y इक्वल टू 2.8। तो y का अगर हम चेक कर रहे हैं तो y का आउटपुट यहाँ बता रहा है फ्लोट, क्योंकि ये 2.8 है तो ये उसका जो टाइप हो गया वो फ्लोट हो गया। उसके बाद फ्लोट के बाद यहाँ पे जेड का हम लोग पता करते हैं। तो जेड हमारा जो है वो कॉम्प्लेक्स है, ये 1 और j है। 1j का मतलब यहाँ पे टेक्स्ट और नंबर दोनों है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। नेक्स्ट देखते हैं क्रिएट इंटीजर, यानी इंटीजर अगर हमको क्रिएट करना है तो हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, ये देखते हैं। इंटीजर, क्रिएट इंटीजर। तो यहाँ पे हमने डिफाइन किया हुआ है कि अगर x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू, ये हमने नंबर दिया हुआ है, और z इक्वल टू माइनस में नंबर दिया हुआ है। हमको पता करना है कि इन तीनों का टाइप्स में क्या है। तो इन तीनों का टाइप्स अगर पता करना है तो हमने लिखा है प्रिंट, उसके बाद टाइप x। तो इसका मतलब है कि इस x वेरिएबल का जो टाइप होगा वो हमको पता चल जाएगा यहाँ से। उसी तरीके से y का पता चल जाएगा और z का पता चल जाएगा। तो यहाँ पे तीनों का जो है आउटपुट हमको पता चल गया। ठीक है, ये भी इंटीजर है, फर्स्ट भी इंटीजर है, सेकंड इंटीजर है, थर्ड इंटीजर है। क्यों इंटीजर है, क्योंकि इन तीनों में नंबर ही स्टोर है। एक्स में भी नंबर स्टोर है, वाई में भी नंबर स्टोर है, एंड जेड में भी नंबर स्टोर है, लेकिन वो भी माइनस में, लेकिन वो भी क्या है,
नंबर ही है, तो हमारा ये तीनों का टाइप क्या हो गया, इंटीजर हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्रिएट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। सॉरी, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। तो फ्लोटिंग पॉइंट्स अगर हमको क्रिएट करना है तो उसके लिए हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया है x इक्वल टू 1.10 और y इक्वल टू 1.0 एंड z इक्वल टू -35.59। तो इन तीनों का हमको पता करना है कि टाइप्स क्या है। ठीक है, तो हमने सेम वही फंक्शन को कॉल किया है। x का हम यहाँ पे निकालना है, y का निकालना है और यहाँ पे z का निकालना है। तो इन तीनों का जो टाइप है हमको पता चल गया। डेसिमल में वैल्यू है तो इसका मतलब जो हमारा टाइप हो गया वो हमारा फ्लोट है गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्रिएटिंग कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप्स को अगर हमको पता करना है तो कैसे पता करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि x इक्वल टू 3.5j और y इक्वल टू 5j एंड z इक्वल टू -5j। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टेक्स्ट भी है और साथ में नंबर्स भी है, तो दोनों अगर है तो हम वहाँ पर उसका डाटा टाइप्स को फाइंड कर रहे हैं। तो इन तीनों का क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स। क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद हो तो आप इसको सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक एंड इसको कंप्लीट वॉच कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन।